कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी, ये हमारा ग्रोथ रेट का। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं, तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए, और ये मैं स्टूडेंट्स से चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हमारे को विकास करने में और विकसित होने, डेवलप होने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस देश की इकोनॉमी सुदृढ़ हो, जिस देश की ग्रोथ रेट ठीक हो और जिस देश की इकोनॉमी स्टेबल हो, उसमें हमको विकास करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसका लाभ आप सबको उठाना चाहिए, ऐसा निवेदन करता हूं। हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 6th पोजीशन में थे, वहां से हमने लंबी छलांग लगा करके आज हम 38 आकर के खड़े हुए। ये छोटी घटना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुई। आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा है, दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, हर जगह लड़ाई, हर जगह तमाम मुसीबतों के बीच में आपको के नेतृत्व में सिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो हम लोग जानते थे कि मेरे पास 5 IITs हैं। उसी 5 IITs की हम बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने जिसको आगे बढ़ाया था। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टुडे वी हैव गॉट 23 ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 23, और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हैं। और ये सिर्फ 11 वर्ष इतनी लंबी छलांग लगाई गई है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आज हमारे 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और यह भी 11 वर्ष हुआ है। और अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं, तो पिछली शताब्दी के अंत तक वी हैड ओनली 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट अटल बिहारी जी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और 11 वर्षों में 23 इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ द आर्ट आज हमारे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समय था कि जब हमारे डॉक्टर्स हमारे नहीं आता है, पर आज हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर रिसर्च, फॉर पेशेंट केयर, फॉर टर्शरी हेल्थ, बाकूल जगह भी है, स्थान भी है, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स को समझना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम कहें तो हमारे जो की सेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो कंडक्टर्स हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो या क्रिटिकल मिनरल्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, बायोटेक हो, ये सब एरियाज हैं जहां हमको अपॉर्चुनिटीज हैं अपने आप को बढ़ाने का, क्योंकि हमारे ये की फोकस एरियाज हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उसके लिए हमको काम करना चाहिए।